बोलिए दुर्गा मैया की। सुनना, बड़ी प्यारी कथा है, समझोगे आनंद आ जाएगा। 10 मिनट की केवल। आपके पीसलपुर में कोई बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है? कौन सा? बाबा कुलेश्वरनाथ। ताली बजा दो स्थान के लिए। ऐसे जब वैष्णो देवी जाओ तो करौली धाम पड़ता है। वहां की एक सच्ची घटना, आप लोग रोड पे निकलते हैं, सुबह सुबह कोहरा पड़ता है, रात में भी कई एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। ये कैसे पड़ना स्टार्ट हुआ कोहरा? जरा सुनना, कथा आनंद आएगा। एक माता का मंदिर, और इस मंदिर में एक लड़की रोज पूजा करने जाती थी। एक दिन एक लड़का भी पहुंचा, लिमक बनाए रखो। लड़का पहुंचा, लड़के ने जब लड़की को देखा तो मां से क्या कह रहा वो लड़का? आइए सुनिए, सारे कह दो दुर्गा मैया तू। सुनना है, किस किस को सुनना है? अपनी तो जैसे जैसे थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा? बजाए लो ताली, तुम्हारे ताली जाओ। आइए, लड़का कहने लगा, मां अगर मेरी शादी इस लड़की से हो जाए तो मैं अपना सिर काट कर आपके चरणों में चढ़ा दूंगा। कैसे कह रहा है वो लड़का? सुनिए। बोलिए दुर्गा मैया की, सच्चे दरबार की। जिनको मेरी बात समझ में आ रही, जरा एक बार एक हाथ उठाना है। जयकार दुर्गा मैया की। सुनिए, हेलो हेलो। इम्तिहान लेती है प्रेमियों की जान, प्रेमियों की जान। प्रेमियों की ये वाली जान नहीं, जो सच्चा प्रेमी होता है उनके दिल की, प्रेमियों की जान लेती है। ये माँ मेरी इम्तिहान लेती। सारे कह दो दुर्गा मैया की। लड़का कहने लगा, सुन मैया शेरा वाले, तेरे दर आया सवाल। सुन मैया शेरा वाली, दर तेरे आया सवाल। दे दूं मां प्रेम परीक्षा, अगर कर दो पूरी इच्छा। अच्छा, इच्छा क्या थी उस लड़के की? क्या थी? लड़के की इच्छा क्या थी? मंदिर में पहुंचकर शादी हो जाए। एक बार सारे का सच्चे दरबार की सुनते रहना सारे। तो कहने लगा कि दूंगा माशी चढ़ा, अगर शादी हो गई तो उसी दिन दूंगा माशी चढ़ा, चढ़ा ब्याह करवा दे हो मैया। मिलकर कह दो दुर्गा मैया की। एक बार शुरू में हाथ उठा लो भाई सारे, दोनों उठा लो और मिलकर ताली बजा के सारे जय हो। मैया शेरा वाले, पर तेरे आया सवाले। सुन मैया शेरा वाले, पर तेरे आया सवाले। दे दे मां प्रेम परीक्षा, अगर कर दो पूरी इच्छा। जरा पीछे वालों मिलकर कह दो दुर्गा मैया की।
इच्छा थी कि अगर शादी हो जाए तो सिर काट कर जड़ों में चढ़ा दूंगा, यही तो थी। तो दूंगा मासी चढ़ा ब्याह करेगा, छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती हैं। जब माँ से ये बात कही तो मैया ने सुन लिया, उसके बाद क्या हुआ? ताली बजाओ। पीछे वालों को मैं बजा लो। पूरी आजादी हुई, सपन सहजादी हुई, पूरी आजादी हुई, सपन सहजादी हुई, जिसे वो चाहता था, जिसे वो चाहता था, उससे शादी हुई, जिसे वो चाहता था, जिसे शादी हुई, शादी के बाद दुल्हन को घर ले आया, वादा उसने निभाया, माँ के मंदिर में जाकर अपनी गर्दन चढ़ाया। अब मिलकर कह दो दुर्गा मैया की, थोड़ा जोर से कह दो, सच्चे दरबार की शेरावाली मैया की। यही तो वादा किया था, अगर शादी हो गई तो उसी दिन अपना सिर चढ़ा दूंगा। शादी हुई, दुल्हन को घर लाया और तुरंत मंदिर में जाकर अपना सिर, अब दोनों हाथ उठा लो, दोनों उठाओ और मिलकर ताली बजा के गाओ। माँ के मंदिर में जाकर अपनी गर्दन चढ़ाया, माँ के मंदिर में जाकर अपनी गर्दन चढ़ाया। धड़के हुआ सिर झुका झुका, क्या हुआ धड़के झुका, क्या हुआ आजकल की कोई ऐसी पत्नियां देखी आपने जो पति मर जाए पीछे वो भी मर जाए? लेकिन ये पुरानी बात है और सच्चाई है। इधर पत्नी ने देखा मैं जी कर क्या करूंगी, इधर पत्नी ने सोचा मैं जी कर क्या करूंगी। वो कहो जीना मेरा पति संग में मरूंगी, पति संग में मरूंगी, तुरंत मंदिर में आई, वही तलवार उठाई, माँ के मंदिर में जाकर अपनी गर्दन चढ़ाई। सारे कह दो सच्चे दरबार के। यहाँ तक समझ में आया? दोनों हाथ उठा लो भाई, सीधे उठाना अगर यहाँ तक समझ में आया। चाची तुम भी उठा लो, बाद में समझ में समझा देंगे। दोनों उठाओ और ताली बजा के मिलकर गाओ। तुरंत मंदिर में आई, वही तलवार उठाई, माँ के दरबार में जाकर अपनी गर्दन चढ़ाई, अपनी गर्दन चढ़ाई। उनका फकारा बहा क्या हुआ आगे, उनका फकारा बहा
ताली बजा दो सम्मान में पिता और भाइयों के लिए। बहन की जब शादी होती है तो चौथी लेकर कौन आता है? कौन आता है चौथे दिन? भाई आता है। बहन को विदा कराने उसका भाई है आया, बहन को विदा कराने उसका भाई है आया। बहन और बहनों को जब घर में नहीं देखा तो मंदिर गया और मंदिर में बहन और बहनों को मंदिर में करा गया और अब सोचने लगा, सोचा घर कैसे जाओ किसे मैं मुंह दिखाऊं, सोचा घर कैसे आऊं किसे मैं मुंह दिखाऊं। इतने धीरे ही सोचा अपनी गर्दन कटाऊं। सारे कह दो दुर्गा मैया की, सच्चे दरबार की, बोल शेरा वाली मैया की जय। थोड़ा आवाज निकाल दो, बोलिए माता पिता की। उसने फिर ये भी सोचा अपनी गर्दन कटाऊं। तो कितनी बलि चढ़ने का नंबर आ गया? कौन? तीसरी। जब तीसरी बलि चढ़ने का नंबर आ गया तो माता प्रकट हो गई। मिलकर कह दो ज्वाला मैया की, दुर्गा मैया की। मैया प्रकट हुई और माँ ने वरदान दे दिया। लेकिन कभी आप ऐसा सोचो, कोई मरा आदमी अगर जीवित हो जाए एकदम खुशी होगी या तो डर जाओगे? तो माँ ने शक्ति से अपनी शक्ति से तीनों को जिंदा किया। सबसे पहले किसको? लड़की को। लड़की से कहा पति की गर्दन पति के धड़ से जोड़ दो, भाई की गर्दन भाई के धड़ से जोड़ दो, दोनों जिंदा हो जाएंगे। मगर उस लड़की ने क्या किया? माँ ने अपनी शक्ति से तीनों को उल्टा किया, अपनी शक्ति से तीनों को उल्टा किया। मगर जल्दी में काम सब उल्टा किया, मगर जल्दी में काम सब उल्टा किया। उल्टा क्या काम कर दिया? पति के घर से देखो भाई का सिर है जोड़ा, भाई के घर से देखो पति का सिर है जोड़ा। अब ईमानदारी से बताना जिसको जिसको समझ में आया, हाथ उठा के। डरो मत सर से निकलते हुए, पकड़े गए तो चोर माने जाओगे। दोनों उठाओ ऊपर और ताली बजाओ। आशीर्वाद मिला है। और जब मैं गाने के बीच में ज्यादा बोलता हूँ तो लोग कहते हैं तुम शायर भी हो क्या? मैंने कहा ना, मैं शायर हूँ। बड़ी छोटी सी कथा रह गई, पूरी हो जाए। बोलिए सच्चे दरबार की। जब उल्टा काम कर दिया तो रोने लगी माँ के सामने और कहने लगी माँ कि ये क्या अनर्थ हुआ, हुआ क्या हुआ आगे? किस किस को पता आगे क्या हुआ? किस किस को पता करना है? हाथों को उठाना पड़ेगा। दोनों उठाओ ऊपर, मिलकर गाओ दुर्गा मैया की, सच्चे दरबार की। ताली बजा के मिलकर गाओ। कहने लगी किसे साजन कहूँगी, किसे राखी बांधूंगी, किसे साजन कहूँगी, किसे राखी बांधूंगी, किसकी सजनी लगूंगी, किसकी मेहंदी लगूंगी, किसकी सजनी लगूंगी, किसकी सजनी लगूंगी, किसकी बहना
कहने लगी है, आंसुओं से बेचारी अपना मुंह धोने लगी। मिलकर कह दो दुर्गा मैया के सच्चे दरबार की। कहने लगी माँ कोई बात नहीं, धर भाई का है, सिर्फ पति का है, कौन पति बनेगा कौन भाई बनेगा। रोने लगी और कहने लगी माँ किस्मत में ये ही लिखा, लिखा क्या हुआ आगे। लेकिन माँ कभी अपने भक्त और अपने बच्चे को उदास नहीं छोड़ती। माँ ने वरदान दिया चित चोरनी बनो, अगले जन्म में दोनों। अगर समझ में आया तो अपने मुंह से कहना, अगले जन्म में दोनों मोर मोर। ताली बजा दो भाई एक बार। तो भक्तों ने सुनी कहानी, कहानी बड़ी पुरानी, ग्रंथों में पुराणों में लिखा, लिखा सच हुआ आगे। आगे सच ये हुआ मोर और मोरनी का संबंध शरीर से नहीं होता है, मोर और मोरनी का संबंध मुख से होता है। मोर झाग देता है, उससे अंडे होते हैं और उसी से बच्चे होते हैं। मिलकर कह दो सच्चे दरबार की। और भाई कोयला बनकर तड़पता है। बोलिए शेरा वाली मैया की। अब दोनों